मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान, नई बुलंदियों पर। तारीख में पहली बार 1.5 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। नए माली साल के आगाज से मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है। 50 दिन में ही 32,500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, तो ये अच्छी खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान नई बुलंदियों पर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख में पहली बार 1.5 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर चुकी है। मार्केट ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। नए माली साल के आगाज से मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी है और 50 दिन में ही 32,500 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। तो कारोबारी दुनिया से अच्छी खबर जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और मजीद आपको बताएं कि वजीर आजम का स्टॉक मार्केट में तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम का कारोबारी बिरादरी की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का शुक्रिया। मईशत की बेहतरी की बदौलत सरमायाकारी और ताजिर बिरादरी का एतमाद बहाल हुआ है। वजीर आजम की जानिब से ऐसा कहा गया है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं, हम खबर दें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में तारीख सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का कारोबारी बिरादरी की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का शुक्रिया। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीम माहिर मुआशियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, एक अच्छी खबर आ रही है कारोबारी दुनिया से, अवाम तक इसके समरात पहुंचना आपको लगता है कि अब शुरू हो गए हैं? देखिए, आई थिंक इस वक्त जो इक्विटीज हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक प्रिफर्ड एसेट क्लास है पाकिस्तान में। इसका मतलब यह है कि लोग इस वक्त डॉलर में सरमायाकारी नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी में उस तरह की सरमायाकारी नहीं कर रहे, और ज्यादा जो पोजीशनिंग है वो इक्विटीज में हुई है। इसकी मेन वजह जो है वो ये है कि इक्विटीज बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर आ गई थी जब 2013 में इंडेक्स 40,000 की सतह पर था। वहां से जब IMF की इंगेजमेंट हुई और एक मैक्रो स्टेबिलिटी ने जन्म लेना शुरू किया पाकिस्तान में, जो कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त थोड़ी सी सीमेंट भी हो गई है, विद रिजर्व्स एट $14.5 अरब प्लस, विद इन्फ्लेशन गोइंग डाउन, जो बैरूनी खसारा है उसका सरप्लस में आना, और इससे जो कॉन्फिडेंस फिर इम्प्रूव हुआ, यानी कि जो डिफरेंट हमारे पास इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के अहदाफ आए वो एक बेहतर आए। और फिर जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जो अर्निंग्स हैं कंपनीज की, याद रखिए इन दी एंड जो मेन रिफ्लेक्शन होता है इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में, वो अर्निंग्स ग्रोथ होती है कि कंपनीज की क्या आ रही हैं। वो 9-10% के करीब आई। बैंक्स, सीमेंट, OMCs, ये जो सारी चीजें थी। और फिर जब क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई, यानी कि S&P, पिच और मूडीज ने 1 नॉच अपग्रेड किया, तो आपको ये जो सारा इस वक्त एक एम्बियंस बना है इन्वेस्टमेंट का वो दिखाई दिया। ये मुझे कभी कभी रिमाइंड करता है जो अर्ली 2000s में इंडेक्स 1000 के करीब था, उधर से 15 टाइम्स हो गया था इंडेक्स। ये भी याद रखिए 15,000 तक 2007 में चला गया था। इसी तरह की एक स्टेबिलिटी थी। और अब ऑफ कोर्स ये बात कंप्लीट नहीं होगी बगैर इसके कि 10 मई ने एक पाकिस्तान को रिन्यूड कॉन्फिडेंस दिया है, जो कॉन्फ्लिक्ट में एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का स्टेटस आपने हासिल किया। एंड उसको अगर आप कंबाइन करें कि यू हैव एक्सेप्शनली गुड टाइज विद द वेस्ट, स्पेशली द US, which of course is very helpful because हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर है US। सो उसके साथ जो अच्छे मरासम हैं, होपफुली दे विल ट्रांसलेट इनटू बेटर, जैसे कहेंगे डेज ऑफ एक्सपोर्ट। बट आज भी ये याद रखिए, मैं हमेशा ये बात करके कहता हूँ कि ये शॉर्ट लिव्ड हो जाएगी सारी स्टेबिलिटी अगर आप पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, चाहे वो एनर्जी के हों, इन्वेस्टमेंट के हों, प्रोडक्टिविटी के हों, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के हों, पाकिस्तान के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के हों, अगर वो नहीं सॉल्व करने के हों। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया इस मामले पर बात करने के लिए। और सरमायाकारों का ये एतमाद है, मुआशी पॉलिसियों का अहम किरदार है इसमें, जिसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। इसी मामले पर हमने रब्ता किया है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डायरेक्टर अहमद चुनाय साहब से भी। अहमद साहब, आप तो आज बहुत खुश होंगे, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, आगे क्या देखते हैं आप? मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ इस मामले में, और मैंने मुत्तहद फोरम पे ये बात की है कि स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो अब सामने आ रहा है, और इस पोटेंशियल में मार्केट को हम बेहतर अंदाज में देख रहे हैं।
और हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, लोगों का एक एपिटाइट भी है, और जब एपिटाइट होता है और लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर रेट्स भी हमेशा बेहतर होते हैं। जो मार्केट की सतह हम मुख्तलिफ संगमील अबूर कर रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स हैं। हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट की पोजीशन क्या है। मार्केट की बड़ी हेल्थी पोजीशन है, मार्केट में अच्छा जो है वो लोगों का इंटरेस्ट है और एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल है जो गवर्नमेंट की जो भी इस्लाहात हैं उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आया है, और लोग ये समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, हमने दावत दी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ऑयल भी यहाँ आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। जहाँ इकोनॉमिक बेहतरी हो वहाँ स्टॉक एक्सचेंज को बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल, ट्रस्ट लेवल बड़ा है हुकूमत की इस्लाहात पर। बहुत शुक्रिया अहमद चुनायसा हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि मुआशी इस्तेहकाम के मुस्बत असरात हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऊंची उड़ान देखी गई।